हीन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव, ने अंचर आकार बिन सुआवे घट गाँव, सोआवे घट गाँव जीव का सब फंद काटे, पिछम गेल होए पीठ चले अगम की बाटे, जब पहुँचे सुख राम के पार ब्रह्म के गाँव, इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाव। महाराज फरमाते हैं कि इन मंथन से उतरे, उतरने का मतलब है वो जरूर ऊंचाई पर वो वस्तु हो सकती है, ऊंचाई से ही कोई चीज उतरती है। इन मंथन से उतरे, अब कैसे उतरता है, क्या उतरता है? तो ये नियंचर दोनों श्वास में जब तक मंथन नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म विराट से वो शब्द कंठ स्थान पे नहीं आएगा। भजन की एक विधि है, एक भेद है। एक है तन वैराट, एक है ब्रह्म वैराट। अच्छा, ये नियंचर है किसका नाम? जिसका नाम है वहीं तक ले जाएगा। तो महाराज कहते हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट लो सुन जगमाई, ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुझताई, सदगुरु भेजो या जुगमाई, आत्म हंस जाए के ल्याओ, और पार ब्रह्म के लोक। अब यहाँ वाणी में कहीं ब्रह्म आता है, कहीं पार ब्रह्म आता है। हम भक्ति किस पद की कर रहे हैं, तो ये समझना पड़ेगा। समय अनुसार वो शब्द वाणी में आए हैं। मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में जीव, आत्मा, ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा और होन काल ब्रह्म, ये सबका निर्णय करके बताता हूं। पहले परमात्मा को समझेंगे, परमात्मा क्या है। सामान्य स्थिति में हम सबको, सबका मालिक एक है। उसे मालिक कहते हैं, उसे देव कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, जो एक है। महाराज कहते हैं, न्यारो पद को सब कहे, भेदन जाने कोई। एका माय अनेक है, एक अनेका होए, एक अनेका होए, तहां लग न्यारो नाई। और जो ब्रह्म की पैदास कुण विद न्यारो कुआई, सुखराम ब्रह्म सु दूसरो, सो मत न्यारो होए। ये सारा निर्णय महाराज ने किया है। जब तक हम ये सब समझेंगे नहीं, ये ऐसे विषय पे जब चर्चा होगी तो कुछ भी हमारे समझ में नहीं आएगा।
हमारे शालिग्राम महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। ये भी कहा उसने कि मुझे पता है कि ये ज्ञान जो है आप इसे ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। कोई समझ सकते हैं, कोई समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों है। फिर भी ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा विषय है, ये हमारी वाणी में है, ये गुरु महाराज ने कहा है। तो सबसे पहले परमात्मा को समझेंगे। सृष्टि रचना की पहली ही साख के परात् परि परमात्म देवा अमर पुरुष अविनाशी ता अंचा एक पुरुष उपना सतलोक का वासी वाकी इच्छा निरंजन कहिए ओंकार सो हुआ ओंकार करे ले महतत पांच तत् गुण जुआ जुआ नाम अलग। सबसे पहले ये समझ लो, जब ये सृष्टि बनी नहीं, न ये पांच तत्व बने, हम सब परमात्मा में थे, तब क्या हुआ, तब की स्थिति क्या थी। तो जब ये तत्व बने नहीं, सृष्टि बनी नहीं, तुम्हें हमें आकार नहीं मिला, तब भी तो कोई एक था। जो एक था, एक है, एक रहेगा, वो है परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा। अब परमात्मा की इच्छा से सत और असत दोनों हुए। कहते हैं ना कि दोनों चीज जोड़े से आई, रात और दिन, सत्य और झूठ, सत और असत, माया और ब्रह्म, ये सभी जोड़े से पैदा हुई है। जोड़े से पैदा क्यों बनाई गई? क्योंकि परमात्मा की इच्छा हुई सृष्टि की रचना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जैसे एक पिता चाहता है अपने बेटों के लिए। ये कितना बढ़िया मकान बनाया है हमारे लोकचंद जी बापू ने, अपने बेटों के लिए तो बनाया। हर एक पिता बेटों के बारे में यही सोचता है कि हमारे बेटा बेटी सुख से रहे, आनंद से रहे। इसी प्रकार परमात्मा की भी इच्छा हुई, हम अनगिनत आत्माएं परमात्मा की संतानें हैं, उनके बेटे हैं। जैसे एक पिता चाहता है अपने बेटे को सुख आनंद मिले, उसी प्रकार परमात्मा की भी इच्छा हुई कि मेरे बेटों को सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, और उसके लिए उनकी इच्छा से ये सृष्टि निर्माण हुई। देख लो प्रमाण साग देख लो। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नहीं, जहां हम थे वहां क्या कमी थी, क्या अभाव था, वहां न सुख था न दुख था। क्योंकि सुख दुख तो मिलेगा माया से ही। ये जीव बिना माया से सुख ले ही नहीं सकता, इसलिए उसे ये मायावी सृष्टि, ये झूठा पसारा, झूठा संसार निर्माण करना पड़ा। उनकी इच्छा से ये सब हुआ।
ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना कहीं। लेना देना का मतलब ये विषय सुखों का रसपान करना। संसार में क्या है, जिस संसार में हम अभी आए हैं उस संसार में कौन सा सुख है? ये 5 विषयों का तो सुख है, दूसरा क्या है यहाँ? इसी के लिए तो हम यहाँ टिके हैं। कोई मरना नहीं चाहता है, कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता है। कथा आती है भागवत की, 7वां दिन प्रारंभ हो गया। 7 दिन की भागवत कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुनाई गई। 6 दिन तक तो राजा परीक्षित विचलित नहीं हुए, बहुत बढ़िया तरीके से कथा का रसपान किया। 7वां दिन उजड़ गया। अब व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब उसे पता है कि आज ये मेरा संसार में आखिरी दिन है, डर तो लगेगा, दुखी तो होगा। उसके चेहरे की दुख की छटा को देख के राजा परीक्षित की तरफ देखकर सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई कि हे राजा, एक राजा की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। भागवत में ये बात आती है कि एक राजा था, शिकार करते करते अपने साथी से बिछड़ गया। दिन ढल गया, शाम हो गई, फिर अंधेरी रात हो गई। नगरी महल तो बहुत दूर रह गया। अब रात कैसे बिताए? इधर उधर जंगल में देखा, दूर कहीं एक दिया जल रहा था। अब अंधेरे में एक दिया का दिखना ये अपने आप में ऐसे भटके हुए को हिम्मत बढ़ाने का काम करता ही है। अपने घोड़े को दिए की तरफ उस दिशा में मोड़ दिया। आगे जाके देखा ये कुटिया थी। कुटिया में एक बाबा जी थे, बाल बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई। कुटिया को देखते ही बदबू आ रही थी दूर से ही। अब राजा सोच में पड़ गया, ऐसी स्थिति में इस कुटिया में रात कैसे निकाली जाए? मगर कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। गया बाबा जी के पास, कहने लगा मुझे एक रात का आसरा चाहिए। बाबा जी ने देखा सिर्फ एक रात, दूसरे दिन नहीं, सुबह निकलते ही जाना पड़ेगा। आपके पहले भी और कई लोग यहाँ आए भटके भूलते हुए, और उन्होंने भी मुझे सहारा मांगा, आसरा मांगा, मैंने दिया। मगर दूसरे दिन कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता, झंझट खड़ी कर देते हैं। राजा ने कहा मैं नहीं करूँगा। अब देखा मृत शरीर के वो मांस लटका हुआ था, बाजू में टट्टी पेशाब की जगह थी, उसकी भी बदबू आ रही थी, सड़े हुए मांस की भी बदबू आ रही थी। ऐसे में राजा बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके रात बीत गई। अब सुबह हो गई। राजा कहने लगा अब मैं यहां से नहीं जाता। बूढ़ा कहने लगा तुम फिर झंझट करने लगे, तुम भी और लोगों की तरह ही निकले, मैंने तुमको कहा था। राजा कहने लगा तुम कुछ भी कहो, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को पूछने लगे कि हे राजा परीक्षित, बताओ वो राजा कौन है जो सब कुछ जानकर समझकर भी उस कुटिया से निकलना नहीं चाह रहा है?
बहुत दिमाग लगाया, नाम याद नहीं आया। गुरुदेव आप ही कहो। तो उसने कहा वो राजा हो तुम, ये मलमूत्र का ये कुटिया है, इसमें मलमूत्र ही तो है, टट्टी पेशाब अंदर ही है, मांस का टुकड़ा ही तो है, अंदर देखे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई मरना नहीं चाहता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है विषय सुख। तो वहां कोई व्यवहार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, और उद्देश्य तो बहुत बढ़िया था, हमारे सुख के लिए ये जगत बनाया। मगर धीरे धीरे नाम मात्र सुख मिलता गया, दुखी दुख मिलता गया। तो ये है परमात्मा जिसकी इच्छा से सृष्टि उत्पत्ति हुई। अब मैंने पहले ही कहा कि जिस ब्रह्म में इच्छा है वो है सृष्टिकर्ता ब्रह्म, उसे ओंकार ब्रह्म भी हम कहते हैं। परमात्मा ओंकार ब्रह्म। काल के संवाद में गुरु महाराज ने कहा था कि काल तुम्हारो पोतरो किस विध मारू जाए। हे परमात्मा, काल को तो आपने ही बनाया, और मैं काल को कैसे मारूं? फिर महाराज को परमात्मा ने कहा तुम जाओ उन देश में, डर मत राखो कोय, दोए वस्त्र ऐसी धरो सुन साहेब के तुझ माय। यानी काल को भी आधार परमात्मा का ही है, सत्य को भी आधार परमात्मा का ही है। पहले तो परमात्मा ने सतलोक बना दिया, बहुत लोग हम जानते नहीं हैं, इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि ये विषय हमारे सामने चर्चा में आते नहीं है। हम मोटा मोटा ऐसा बनाते हैं, ये 10वें द्वार, ये 10वें द्वार के बाहर निकल गए बाहर। अब बाहर जा कहाँ रहे? किसके स्वरूप में जा रहे हैं? किसका स्वरूप सत्य है? कहाँ जाने पर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा? आनंद कहाँ है? निश्चित होन काल के चक्कर में रहे तो वहां तो दुखी दुख है, आना जाना तो है। परमात्मा के स्वरूप में अगर मिल गए तो वहां की इच्छा है, पहले तो उनकी इच्छा से हम आए। फिर सत्स्वरूप क्या है? सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं। ध्यान से इस बात को सुनो। जिस देश में हमको जाना है वो देश कैसा है? सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं सायब नहीं जीव, ना कुछ नार पुरुष है, ना कुछ यार न पीव, ना कुछ यार न पीव, ना कुछ यार न पीव। अब वो जल्दी याद नहीं आता, कोई ऐसी तैयारी नहीं रहती, याद आ जाता है तो आ जाता है। ना कुछ यारन पीऊ ओ पद ऐसो हुई, सुखराम कहे आनंद है नहीं धीनो नहीं धीव। बहुत ही अच्छी व्याख्या हमारे संत मोहनदास जी महाराज ने सत्स्वरूप आनंद पद की है। हमें बाहर कुछ देखना नहीं है, बाहर जो है वो तो है। अभी बात निकली थी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की। यहां से ऊंचाई पे 200 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां तक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पहुंच है। वहां से हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि हमको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खींच लेगी। इसका मतलब क्या है कि हम बाहर के 5 तत्व के परे निकल ही नहीं सकते। फिर अगर 5 तत्व के परे जाना है तो यही मिनी सृष्टि है, इसी में 5 तत्व कहाँ कहाँ है ये समझना है, और इसी में से बाहर निकलना है। इसमें से बाहर निकल गए तो हम उसमें से बाहर निकल गए।
क्योंकि जो खंड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यहाँ और वहाँ कोई फर्क नहीं है। महाराज की सारी वाणी, सारा ज्ञान इसी पर आधारित है। अब इसकी तरफ देखो, इसमें सत्य क्या है? क्या ये शरीर सत्य है? शरीर तब तक सत्य है जब तक इसमें प्राण है। शरीर में से प्राण निकलने के बाद ये हो जाता है मूर्त, और मूर्त शरीर को कोई रखता नहीं है, तुरंत उसको जला देता है। अगर यह सत्य रहता तो इसे कोई जलाता नहीं। सबको पता है ये असत्य है। फिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो शरीर के साथ भी थी, शरीर छूटने के बाद भी वो है, जिसका त्रिकाल में नाश नहीं होता? वो वस्तु है हमारी आत्मा। स्वस्वरूप जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो अपने आप को जानो, आपो खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे मेरे रामा, तब लग माया पूजे। बंकनाल होया उलटन चढ़िया, बंकनाल होया उलटन चढ़िया, तब लगना सूझे। साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। वेदी बिना बात मति मानो, वेदी बिना बात मति मानो। सबई फिरत है आड़ा, साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। संसार में भी हमको समझना भी पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। बिना समझे बिना सोचे कोई भी काम हम करेंगे तो उस काम का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको हमारे पूर्वज कहते हैं कि सोचो, विचार करो, सोचना पड़ेगा। भक्ति का काम बिना सोचे समझे हो ही नहीं सकता। साधो भाई समझो किस पद में आपको जाना है, कहाँ है वो आनंद, ये समझो। और फिर सोचो। सोचना क्या है? तुम जो कर रहे हो, जिस भेद से भजन कर रहे हो, उसके बारे में सोचो। क्या सचमुच हम उस भेद से उस पद तक पहुंच रहे हैं? हमारी यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। ध्यान में हम दिन ब दिन परिपक्व अवस्था हमारी हो रही है। 30 40 साल से वही एक अनुभव आ रहा है, तो हम सोच नहीं रहे उसके बारे में। सोचना पड़ेगा और जाके सत्संग में गुरु महाराज की वाणी से इसको समझना पड़ेगा, या कोई ज्ञानी से या कोई ऐसे महात्मा जी से ये बात समझना पड़ेगा कि हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये पश्चिम मार्ग के ध्यान में हर समय का मतलब
कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में आपको नया नया अनुभव आता है। ऐसा अनुभव से आप गुजरते हो, आपका विश्वास दुगना बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप ध्यान की अवस्था में परिपक्व होते जाते हो, वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ते बढ़ते जाता है। हाँ, गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सही है, कि हमको हो रहा है। ऐसे अलग अलग तरह के अनुभव से हमको गुजरना पड़ता है। हमारी यात्रा एक अनुभव का खजाना है। अगर ये सारी चीज हमारे अंदर हो रही है और आनंद के साथ हो रही है, उसमें आनंद आ रहा है, तो हम सही रास्ते से जा रहे हैं। अब क्या कह रहे महाराज? आपो खोज, आपो नाम स्वयं को, हम कौन है? एक है दृश्य, एक है दृष्टा। ये दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, ये दृश्य जगत को देखने वाला दृष्टा भीतर बैठा है। वो दृष्टा सब देख रहा है, मगर वो अपने स्वयं की तरफ नहीं देख रहा है। हमको उस दृष्टा की तरफ जाना है, दृश्य जगत से मुंह मोड़ना है, और जो देख रहा है उसकी तरफ चलना है। यही है ध्यान। आपो खोज, स्वयं को, हमको हमारी खोज करनी है। आप नहीं चिनिया, आप यानी कौन? हमारी आत्मा को हमको पहचानना है। चिनिया नाम पहचानना, वो कैसी है, कितनी पावरफुल है, कितना वहां आनंद है, कितने कोटि सूर्य का प्रकाश है। रोज गाते हैं, कोटक बाण हुआ उजियाला, घुमाते आरती। क्या कभी एकादे सूर्य का प्रकाश भीतर हुआ? कभी सोचे इसके बारे में? क्या गाते ही रहेंगे आरती? दिल ही में सायब दीदारा, इसका पता नहीं है, आनंद आ रहा है। एग्जैक्ट प्रमाण क्या है उसका? हम उसी आनंद में पहुंच गए। धुन तो सुन रहे, सबको धुन लगती है, ध्वनि तो सुनाई देती है। जब आप बाहर से सुरती को भीतर लाओगे, मन को उसके साथ में मिलाओगे, अंदर तो ध्वनि है, दुनिया है। तो केवल ध्वनिया सुनते रहने से हम उस पद में पहुंच गए, ये दावा करना ठीक नहीं है। महाराज क्या कहते हैं, ज्ञान क्या कहता है, वाणी क्या कहती है? महाराज कहते हैं, अनंत भाण अविनाशी शोभा। उस दिव्य आत्मा की शोभा अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश से की है। यहां त्रिकुटी में प्रकाश दिखता है, कभी पीला, कभी नीला, कभी सफेद, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी बुझ जाता है। ये ज्योति का प्रकाश है। आगे इससे कई गुना ज्यादा, जैसे बाहर उजाला हो रहा है वैसे भीतर उजाला होता है। अनंत बाण अविनाशी शोभा, सूरत निरत सैया चाली है जोबा, अड़ा पिंगड़ा सुकमण नारी हाय वातो वारा सूरत रूप निहारत हरि। ये है हमारा देश, ये है आत्मस्वरूप का अनुभव। आपको खोज आप नहीं चिनिया, तब लग माया पूजे। अब स्वयं को चीनने के लिए, स्वयं की पहचान करने के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए ही ये बंकनाल का रास्ता है। शंकनाल वाले वहां तक जा ही नहीं सकते। और जो उतर दड़ दावे जे दल सारे हुई, और मोसंग चढ़िया जिकारे भाई 8 पोर करना है। ये पीछन का रास्ता, बंकनाल का रास्ता, सुषमना का रास्ता, ये जब तक सुषमना नहीं खुलेगी तब तक कोई कहीं कुछ भी नहीं पा सकता। मैं दावे के साथ इस आसन पे बैठ के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाग लो, सुन लो, समझ लो। आपो खोज आप नहीं चिनिया, तब लग माया। बाकी किसी के भी स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं, वो सब माया ब्रह्म का खेल है। क्या क्या माया ब्रह्म का खेल है ये भी देख लो। नाद अनाद जीग सो सो हम, सब ब्रह्म माया होई।
यहाँ लग कथे बके सो ज्ञानी, तापद लख्यो न कोई। अब कोई नाथ आदान की भी बात नहीं करता, वो तो वर्ण का ही प्रवचन हो रहा है आजकल। उपदेश चेतावनी, अति जाति शास्त्र में राम राम, क्या इतना ही ज्ञान है? नाद न करता, न अनाद की करता है, न जिन की करता है, न सोम की बात होती है सत्संग में। बस राम राम भजन करो, उपदेश चेतावनी, यही होते आ रहा। हमको कभी न कभी इसका विचार करना पड़ेगा, ये विषय को हमको जानबूझकर चर्चा में लाना पड़ेगा, तभी हमारा भ्रम निकलेगा। तो महाराज कहते हैं इसके लिए आपको सुषुम्ना का रास्ता खोलना पड़ेगा। सुषुम्ना जब तक नहीं खुलेगी तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। ईड़ा पिंगला सुखमणा ब्रह्म मिलन हो ध्यान। तो समय यहाँ हो गया।